नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, छपेली लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर केरल। इसका सही आंसर को दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने दोस्तों, हैदराबाद निम्न में से किस नदी के तट पर विकसित हुआ या फिर बसा हुआ है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, वैगई, नर्मदा, स्वर्ण रेखा या फिर मूसी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दोस्तों, घूमर लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान से संबंधित है घूमर लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दोस्तों, निम्न में से किसे आधुनिक मीरा के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल या फिर महादेवी वर्मा या फिर मीरा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा को जाना जाता है आधुनिक मीरा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गैलीलियो, शीले, प्रिस्टले या फिर बी तथा सी दोनों। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। जो शीले हैं दोस्तों, इनका नाम पूरा है कार्ल विल्हेम शीले, और जो प्रिस्टले हैं दोस्तों, इनका नाम पूरा है जोसेफ प्रिस्टले। दोस्तों इन दोनों के अलावा एक अगर आपको एक ऑप्शन और भी मिलता है वहाँ पे, कौन सा, क्या है दोस्तों, वो लेवोजियर। क्या है, लेवोजियर का ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, क्योंकि इन तीनों ने ही इसकी जो है डिस्कवरी की थी। ठीक है, लेवोजियर का ऑप्शन भी आपको एक मिल सकता है वहाँ पे। हो सकता है आपको वो शीले दे, या फिर हो सकता है आपको वो पर्टिकुलर प्रिस्टले दे, या फिर हो सकता है पर्टिकुलर आपको लेवोजियर भी दे सकता है। ठीक है, एंटोनियो लेवोजियर। लेकिन कभी कभी आपको तीनों भी दे सकता है, शीले, प्रिस्टले और लेवोजियर। तो आप ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन की खोज निम्न में से तीनों के द्वारा की गई थी। किस किस के द्वारा, शीले के द्वारा, प्रिस्टले के द्वारा और लेवोजियर के द्वारा। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, समान समुद्री सतह से ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, आइसोनेफ, आइसोहाइड्स, कंटूर रेखा या फिर आइसोथर्म। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कंटूर रेखा कहलाती है समान समुद्री सतह से ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है दोस्तों, फाहियान चीनी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या फिर बिंदुसार। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में सन 399 ईस्वी में आया था कौन, फाहियान। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसके द्वारा श्रीनगर को बसाया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, उदयन, सिकंदर लोधी, फ्रांसिस डे या फिर अशोक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अशोक के द्वारा बसाया गया था श्रीनगर को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने दोस्तों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, बायोटीन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या फिर नियासिन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने दोस्तों, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो था आंध्र प्रदेश, सन 1953 में बना था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था। ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नीति दर्रा कहाँ स्थित है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पाक स्टेट निम्न में से किसके मध्य है। भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोस्तों 95% बच्चे इसका आंसर जो लगाते हैं वो भारत और पाकिस्तान लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो पाक स्ट्रेट है वो किस किस के मध्य में है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक स्ट्रेट। दोस्तों पाक स्ट्रेट अगर हमसे एक्चुअल पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में, किसके बीच में दोस्तों, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, 1833 चार्टर एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1853 चार्टर एक्ट के तहत या फिर 1919 भारत सुधार अधिनियम के तहत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में दोस्तों क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसकी जो पहली चीफ जस्टिस जो बनी थी वो बनी थी एलिगा एम्पे। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर दोस्तों
दोस्तों ऑप्शन ए प्रशांत महासागर का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि निम्न में से किस शासक के द्वारा दी गई थी या फिर किसके द्वारा दी गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, बारदोली की महिलाओं के द्वारा, या फिर राजा खेतड़ी के द्वारा, या फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका सही आंसर दोस्तों खेतड़ी के राजा ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने दोस्तों, संसद भवन का डिजाइन इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, सर एडविन लुटियंस, सर हर्बर्ट बेकर, चार्ल्स कोरिया, या फिर विद्याधर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार किया गया था संसद भवन का डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने दोस्तों, परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने, नंदलाल बोस, हिपोक्रेटस, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, या फिर जॉन लॉक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर एच.जे. भाभा को जाना जाता है परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, या फिर 8 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व कपास दिवस। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में किसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जेनिफर ए डोडना, इमानुएल चार्पियर, आकिरा योशिनो, या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों को, मतलब कि जेनिफर ए डोडना और इमानुएल चार्पियर को चुना गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए। जो दोस्तों ऑप्शन सी आकिरा योशिनो है, इनको 2019 के लिए चुना गया था, किसके लिए? केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। भारत के कौन कौन से राज्य चीन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? दोस्तों इसका आंसर आपको खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि पाथमेकर यूट्यूब फैमिली द्वारा जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं आपसे, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।